बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाएंगे। 0, 30, 45 और 60, 90 ये जो स्टैंडर्ड एंगल हैं, इनके लिए साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं ये आपको बताएंगे। हालांकि चार्ट आपकी बुक में दिया रहता है, वैल्यूज़ ये याद हों तो सबसे अच्छा है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कभी बैठे हैं आप और अचानक कोई वैल्यू नहीं याद आ रही है या अच्छे से याद नहीं है, तो आप तुरंत इसको कैसे रफ जगह पे कहीं पीछे कॉपी में कैसे तुरंत बना सकते हैं, ये शॉर्टकट आपको हम सिखाते हैं आज। कॉपी पेन के साथ बैठिए। ऊपर आप दो लाइनों में 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लेंगे। इसके बाद एक लाइन का गैप देंगे इस तरह से। इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा लिखेंगे। पहला जो स्टेप आपका होगा वो सब में आप सबके नीचे पहले 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। सबके डिनोमिनेटर में आप 4 लिखेंगे। सेकेंड स्टेप होगा ये आपका। और थर्ड स्टेप आपका होगा रेडिकल साइन इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे आप देखिए 2/4 है तो ये सॉल्व हो जाएगा अंदर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका रिजल्ट आया अंडर रूट 1/2। 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। इसका रिजल्ट आएगा अंडर रूट 1। अब आप साइन 0 की वैल्यू लिखिए। ये 0 है, साइन थीटा की वैल्यू लिखिए। तो 0/4 का रूट आप निकालेंगे तो 0 मिलेगा आपको। 30 की वैल्यू लिखेंगे जब आप, तो अंडर रूट 1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। 45 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास सॉल्व करने पे आया था अंडर रूट 1/2। तो 1 का तो रूट निकल जाएगा, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये 1/√2 रहेगा। 60 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ऊपर आपको √3/4 लिखा हुआ है, तो √3 तो रूट के अंदर रहेगा, 4 जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा। ये आपको मिलेगा √3/2। आप इसको ऐसे देखिए, इसको आप √3/√4 भी लिख सकते हैं। तो √3 तो वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन √4 की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ 2 आपने लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए तो 1 का रूट 1 होता है, बाहर निकल गया, और अंडर√2 की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इरेशनल नंबर है ये, तो अंडर√2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ दोनों की वैल्यू निकल गई थी। 1 का रूट 1 निकल गया था, 4 का रूट 2 निकल गया था, तो ये तो 1/2 आ गया। 90 में आइए, अंडर√1 = 1। तो साइन थीटा की आपने 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए वैल्यू निकाल ली। साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2, साइन 60 = √3/2, साइन 90 = 1। कॉस थीटा की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो आप इसको केवल उल्टा लिखिए।
यानी 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ अपनी जगह पे ही नीचे, 1/2 यहाँ आ जाएगा। आप केवल देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले आपने 1 लिखा यहाँ पे, √3/2 यहाँ लिखा, 1/√2, 1/2 यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से कॉस थीटा की आपने 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए वैल्यू लिख ली। tan आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan की वैल्यू हम निकालते हैं, 0/1 0 आएगा, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू निकालते हैं, साइन अपॉन कॉस करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 आएगा यहाँ पे। √1/2 इंटू 2/√3, 1/√3 आएगा। √2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा। 1/√2 आप tan 45 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो 1 मिलेगा आपको। 1/√2 को 1/√2 से ही डिवाइड कर देंगे तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। tan 60 के लिए देखिए, √3/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा के लिए, तो 60 में वैल्यू आएगी √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा आपके पास √3। और tan 90 के लिए 1/0, तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, या उसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। कुछ बुक में इन्फिनिटी लिखा होता है ऐसे, तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब 3 की वैल्यू आपने निकाल ली, साइन कॉस टैन। अब तो केवल इन्वर्स करना है, कोसेक साइन का इन्वर्स है, तो साइन 0 = 0 होता है, तो कोसेक 0 = क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, या इसको आप इन्फिनिटी लिखिए। कोसेक 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कोसेक 30 1/2 का इन्वर्स 2। कोसेक 45 में आ जाइए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, इसका इन्वर्स हो जाएगा √2। कोसेक 60 में आइए, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो इन्वर्स हो जाएगा 2/√3। और कोसेक साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसका इन्वर्स भी 1 होगा। तो कोसेक की आपने वैल्यू लिख ली 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। सेक में आ जाते हैं, सेक कॉस का इन्वर्स है, तो हम कॉस की वैल्यू को देखेंगे और कॉस की वैल्यू को इन्वर्स करते चलेंगे। सेक के लिए सेक 0, तो सेक 0 कॉस 0 1 है, तो सेक 0 इसका इन्वर्स यानी 1 ही रहेगा। सेक 30, तो कॉस 30 √3/2 है, इसका इन्वर्स हो जाएगा 2/√3। सेक 45, कॉस 45 को देखिए 1/√2, तो इसका इन्वर्स √2। सेक 60, तो कॉस 60 को देखिए, कॉस 60 1/2, इसका इन्वर्स 2। सेक 90, तो कॉस 90 0, तो इसका इन्वर्स 1/0 यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
या इन्फिनिटी लिखिए आप इसके लिए। अब लास्ट में हम देखते हैं कॉट थीटा के लिए वैल्यू 0 की। तो कॉट tan का इन्वर्स है, तो हम tan को देखेंगे और tan का इन्वर्स करते हुए चलेंगे। कॉट 0 इक्वल टू हो जाएगा tan 0 0 होता है, तो कॉट 0 हो जाएगा 1/0, 0 का इन्वर्स 1/0, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट 0 नॉट डिफाइंड, या इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। कॉट 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू देखेंगे। tan 30 1/√3 है, तो इसका इन्वर्स कॉट 30 में हो जाएगा √3, 1/√3 का इन्वर्स √3। कॉट 45, tan 45 1 है, तो इसका इन्वर्स भी 1 होगा। कॉट 60, tan 60 को देखिए, tan 60 √3/1 है, तो इसका इन्वर्स 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90, तो tan 90 को देखिए, tan 90 1/0 है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 0/1, यानी 0 आएगा। 0/1 0, तो कॉट 90 की वैल्यू 0 आ गई। इस तरह से आप कहीं रफ जगह पे 2 से 5 मिनट के अंदर 0, 30, 45, 60 और 90 के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप तैयार कर सकते हैं, जो शॉर्टकट मैंने बताया। लेकिन अगर इसके बाद भी हम यही कहेंगे कि अगर वैल्यूज़ याद हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो काम क्विकली 5 सेकेंड में होना चाहिए वो 5 मिनट वहाँ पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने में लग जाएंगे। वैल्यू याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न की स्थिति कहीं पे क्रिएट हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस कंडीशन में आप तुरंत चार्ट बना सकते हैं और वहाँ से वैल्यूज़ ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अपने आने वाले वीडियोज़ में हम NCERT के कंप्लीट सोल्यूशन, एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, RD शर्मा के क्वेश्चन आपको कराएंगे। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 8.1 पे होगा, जो पहली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की। थैंक यू।